डेंगू के खिलाफ ऐतिहासिक जीत, देश में ही बनेगी वैक्सीन। बॉलीवुड के किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा के नाम और काम से, उनके नाम और काम से शायद ही कोई अनजान हो। उनके डायरेक्शन में बनी फिल्में पीढ़ियों को प्रेरित करती रही हैं, लेकिन अपने नायकों के हाथों एक से एक मुश्किलों को मात दिलाने वाले यश चोपड़ा मच्छर से पैदा हुई एक मामूली बीमारी को मात नहीं दे सके। जी हाँ, जो नहीं जानते उन्हें यह खबर हैरान कर सकती है कि सिल्वर स्क्रीन पर जादू चलाने वाले, जादू रचने वाले यश चोपड़ा की मौत की वजह डेंगू रही है। कम से कम मीडिया रिपोर्ट्स में तो यही कहा जाता है। जी हाँ, वही डेंगू जिससे हर साल देश में लाखों लोग संक्रमित होते हैं। लेकिन जो बात आप में से कोई नहीं जानते, उन्हें बताते चले कि सैकड़ों लोग मच्छर से पैदा हुई इस बीमारी से अपनी जान भी गंवाते रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जलती चुभती गर्मी में आसमान से बरसती बूंदें बड़ी राहत देती हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि बारिश अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां पब्लिक की परेशानी का सबब बनती चली जा रही हैं। लेकिन आज बात डेंगू की ही करेंगे। देश में डेंगू का खतरा सिर्फ मौसमी बीमारी नहीं रह गया है, बल्कि क्लाइमेट चेंज और बढ़ते शहरीकरण की वजह से पूरे साल पूरे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। जुलाई 2026 की स्वास्थ्य रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कई हिस्से, खासकर कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। जुलाई से अक्टूबर के बीच अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रसंगवश हिंदी साहित्य के जाने माने कवि और आलोचक गजानन माधव मुक्तिबोध की मौत की वजह भी डेंगू ही कही जाती है। खैर, बढ़ते संकट के बीच भारत के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरी खबर है। खबर क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के इस्तेमाल और बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को जापानी फार्मास्यूटिकल कंपनी तकेडा ने विकसित किया है और भारत में इसका उत्पादन हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई के सहयोग से किया जाएगा। तो ऐसे में पहला सवाल यह है कि वैक्सीन किस उम्र के लोगों को लगाई जा सकेगी? तो जवाब है 4 से 60 वर्ष के लोगों को। वैक्सीन लगवाने से पहले यह जांच कराने की भी जरूरत नहीं होगी कि व्यक्ति पहले कभी डेंगू से संक्रमित हुआ था या नहीं हुआ। क्यूडेंगा की 2 डोज दी जाएगी। दोनों डोज के बीच में 3 महीने का अंतर रहेगा। क्लिनिकल ट्रायल में यह डेंगू से बचाव में 80.2%, 80.2% और अस्पताल में भर्ती होने के जोखिमों को 90.4% तक कम करने में प्रभावी पाई गई है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि भारत में साल 2024 में डेंगू के 32,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा को बताया था कि इससे पहले का साल जो था 2023 में डेंगू के 18,391 मामले रिपोर्ट किए गए थे। आप में से कुछ लोगों के दिमाग में यह सवाल भी आ रहा होगा कि अब तक डेंगू का इलाज कैसे होता था? तो जवाब है, अब डेंगू होने पर इसके सिम्टम्स को कम करने के लिए इलाज दिया जाता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्यूडेंगा की सबसे खास बात यह है कि डेंगू वायरस के चारों तरीके से सुरक्षा देने के लिए तैयार है। यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब भारत में पिछले 20 सालों के दौरान डेंगू के मामलों में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई। एक्सपर्ट्स लंबे समय से प्रभावी वैक्सीन की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। तकेडा ने बायोलॉजिकल ई के साथ मिलकर इस वैक्सीन के बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी भी शुरू कर दी है। आसान भाषा में अगर समझे तो इसका मतलब है ये वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रकार से बचाने के लिए, डेंगू वायरस के चारों प्रकार से बचाने के लिए बनाई जा रही है। इसमें वायरस का कमजोर रूप इस्तेमाल किया जाता है ताकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वायरस को पहचानना और उससे लड़ना सीख सके, लेकिन बीमारी ना हो। कंपनी का यह कहना है कि भारत में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह मंजूरी बेहद महत्वपूर्ण समय पर मिली है। जो आंकड़े उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक पिछले 2 दशकों में भारत में डेंगू के मामलों में करीब 11 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ताकेडा ने साल 2024 में भारत की एक वैक्सीन निर्माता कंपनी है बायोलॉजिकल ई, इसके साथ साझेदारी की थी और इस समझौते के तहत बायोलॉजिकल ई हर साल लगभग 5 करोड़ डोज तैयार करने की कैपेसिटी रखती है, क्षमता विकसित करेगी। इससे ताकेडा को दशक के अंत तक दुनिया भर में हर साल 10 करोड़ डोज बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में भी मदद मिलेगी। कंपनी के मुताबिक दुनिया में होने वाले डेंगू मामलों का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले भारत में ही दर्ज होता है। तो टाकेडा के इंटरकॉन्टिनेंटल मार्केट्स के
प्रमुख हैं महेंद्र नायक। महेंद्र नायक के मुताबिक साल 2022 में लॉन्च होने के बाद से ही क्यूडेंगा को अब तक 43 देशों में मंजूरी भी मिल चुकी है और दुनिया भर में इसकी 3.2 करोड़ से ज्यादा डोज बांटी भी जा चुकी हैं। जिनका डेंगू से सामना नहीं हुआ है उन्हें यह भी बताते चले कि डेंगू के दौरान मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों में इतना गंभीर दर्द होता है कि इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तमाम जानकारियों को सुनने के बाद मन में एक सवाल घुमड़ रहा होगा कि वैक्सीन की कीमत कितनी होगी। तो हर खुराक की अनुमानित कीमत लगभग 6,000 रुपए से 12,000 रुपए के बीच है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि घरेलू उत्पादन बढ़ने के साथ आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में इसकी लागत में और ज्यादा कमी दिखाई देगी। एक और जरूरी बात, वैक्सीन 100% गारंटी नहीं देती है, इसलिए अपने आसपास पानी न जमने दें, मच्छर वाली दवाइयों का इस्तेमाल करें और साथ साथ कपड़ों का उपयोग करते रहें। कपड़ों पर भी उपयोग करें मच्छर मारने की दवाइयों का। खिड़कियों पर जाली लगाएं, मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।